और अब बात बाढ़, बारिश और बर्बादी की। पंचकुला में बारिश के बाद हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज की बस हादसाग्रस्त होने से बची, तो लगातार हो रही बारिश की वजह से तमाम कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। एक तरफ जहां नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम जगहों पर बारिश का पानी जो है अब लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। ये तस्वीर आप पहले पंचकुला की देखिए, जो बारिश के बाद हालात खराब हुए हैं। सड़कें किस तरह से यहाँ पर मिट्टी की वजह से फिसलन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। रोडवेज की ये बस है जो हादसे का शिकार होते होते बची है। बड़ा हादसा होते होते टल गया और आप देखिए कि बस की क्या हालत है। हालांकि चालकों को बेहद दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे रास्तों से गुजरना खतरों से खाली नहीं। यहाँ पर फिसलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से ये तमाम जो रास्ते हैं अब ये प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में जो राहगीर हैं उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गुरुग्राम में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के दौरे के बाद से गड्ढों को भरने में खानापूर्ति करता हुआ प्रशासन नजर आया। बता दें कि कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने 15 दिन के अंदर सभी गड्ढों को भरने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद से प्रशासन काम कर रहा है। गुरुग्राम में कल कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल ने दौरा किया। उसके दौरान कई अधिकारियों के साथ बैठक ली और गुरुग्राम की सभी सड़कों को गड्ढे मुक्त बनाने की बात करी। लेकिन वहीं अगर बात करें प्रशासन की, तो गुरुग्राम के प्रशासन ने अमल करते हुए सभी गड्ढों को भरने की कोशिश करी, लेकिन खाना पूर्ति करते हुए अपना काम पूरा करने की कोशिश करी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गुरुग्राम की ये वो सड़क है जो सिविल लाइंस इलाके को जोड़ती है। यहाँ पे आगे कमिश्नरी ऑफ पुलिस है, लेकिन वहीं जो गड्ढों को भरा गया है वो इस तरीके से भरा गया है कि कुछ बड़े बड़े ईंटों के टुकड़े लाकर इन गड्ढों में डाल दिए जाते हैं। उसके बाद देखने को मिलता है कि लगातार जो ट्रैफिक है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इन ईंटों के ऊपर से गुजरकर लोगों को जाना पड़ रहा है, जो कि एक तरीके से मैनेजमेंट के तरीके से अगर देखा जाए तो इन गड्ढों को भरने में सिर्फ और सिर्फ प्रशासन ने अपनी खाना पूर्ति करी है। इन गड्ढों को अगर भरने की बात करें तो इन गड्ढों को ठीक से भरा नहीं गया है। अब देखना ये है कि क्या गुरुग्राम का प्रशासन ऐसे ही गुरुग्राम को गड्ढे मुक्त करते हुए नजर आएगा, या फिर जो 15 दिन का जो ये अल्टीमेट दिया गया है कि गुरुग्राम की सभी सड़कों को, लगभग 1800 किलोमीटर की जो सड़कें हैं वो नगर निगम के अंडर में आती है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ मलबे को एक ट्रॉली के अंदर लाया जाता है और इन गड्ढों में कुछ इस तरीके से डाला जाता है जिससे लोगों की समस्या जो है वो और बढ़ती हुई नजर आती है। लगातार मंत्रियों की बैठक के बाद यही निर्णय लिया जाता है कि गुरुग्राम को 15 दिन के अंदर गड्ढों से मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन क्या इस तरीके से गुरुग्राम की सड़कों को गड्ढों से मुक्त किया जाएगा, या फिर प्रशासन इस पर और चिंता करते हुए इन गड्ढों को हकीकत में भरने का काम करेगा। कैमरा पर्सन जेडी के साथ साहिल यादव, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। नारनौल में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लोग घरों में कैद हो जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बनी हुई है। हरियाणा के नारनौल की तस्वीरें हैं, जहां रविवार रात को हुई बारिश के बाद शहर के कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई मोहल्लों में लोग घरों में कैद होकर रह रहे हैं। बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। नारनौल के अलावा जिला महेंद्रगढ़, अटेली, कनीना व नांगल चौधरी में भी अच्छी खासी बारिश हुई है। नारनौल में 24 घंटे के दौरान 66 mm बारिश दर्ज की गई है, जिसके कारण शहर के अनेक निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। वहां पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और इन इलाकों में शहर का रविदास मंदिर मार्ग, सिटी मैरिज पैलेस की ओर जाने वाला रास्ता, नहर कॉलोनी के पीछे बनी नई कॉलोनी, मोहल्ला खड़खड़ी, श्याम कॉलोनी शामिल हैं।
तो बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तस्वीरों के जरिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बारिश के बाद जो है निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पानी जो है लोगों के घरों में भी अब पहुँच रहा है, चूँकि निचला इलाका है और यहाँ पर घरों में पानी जो है प्रवेश करने लगा है, तो लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पंचकुला में फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। घग्गर नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। घग्गर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हाई अलर्ट पर पंचकुला जिला प्रशासन है। लगातार हो रही बारिश की वजह से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पंचकुला में लगातार हो रही बारिश के चलते पंचकुला से होकर गुजरने वाली घग्गर नदी और पंचकुला की अन्य नदियों का जलस्तर इस समय बढ़ गया है। कल देर रात से लगातार पंचकुला में लगातार जो है बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर जो है जल भराव की जो स्थिति है वो बनी हुई है। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा भी जो है अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि लगातार 3 दिन तक जो भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उसको लेकर पंचकुला प्रशासन के द्वारा लोगों को अवेयर किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है कि नदी नालों से दूर रहें। अगर बात करें घग्गर नदी की, जो पंचकुला से होकर निकलती है और पंजाब और हरियाणा के कई क्षेत्रों को प्रभावित करती है, इस समय घग्गर नदी का पानी भी उफान पर है। अगर बात करें मोरनी पहाड़ी क्षेत्र की, वहां पर भी कल रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते सभी नदी और नालों का जो जलस्तर है वो बढ़ चुका है और लगातार प्रशासन नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र मोरनी है वहां पर बरसात के कारण जो है कई जगहों पर लैंडस्लाइडिंग की जो है खबरें आ रही हैं और ऐसे में लोगों को किसी प्रकार से कोई समस्या ना आए, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं लगातार बारिश के चलते जो लोग सुबह के समय में काम में जाने वाले हैं वो भी बारिश के चलते जो है काम में नहीं जा पाए हैं और बताया जा रहा है कि लगातार 3 दिन तक ये भारी बारिश रहने वाली है और कहीं ना कहीं बारिश के चलते जो घग्गर नदी का जलस्तर है वो और बढ़ सकता है और जिन जिन क्षेत्रों से घग्गर नदी होकर गुजरती है उन इलाकों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि पिछले कई सालों से घग्गर नदी जब भी उफान पर रही है तो भारी नुकसान जो है लोगों को उठाना पड़ा है। तो इस समय भी घग्गर नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है, रौद्र रूप अपनाया हुआ है और ऐसे में लोगों को प्रशासन अलर्ट कर रहा है कि अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और ऐसे में पहाड़ी क्षेत्र का जो है सफ़र ना करें और नदी नालों से खासकर दूर रहें। पंचकुला से इंडिया न्यूज़ के लिए तारा ठाकुर की रिपोर्ट। अंबाला में कल रात से बारिश हो रही है और बारिश के कारण पूरे शहर में जलभराव हो गया है, जबकि बारिश कुछ घंटे ही हुई है और इससे अंबाला के अधिकारियों की जो निकासी के दावे हैं वो कहीं ना कहीं फेल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार सफाई की दुहाई दी जाती है, लेकिन उसे सफाई का असर ये है कि चारों तरफ अंबाला में थोड़ी सी बारिश में पानी पानी हर जगह इकट्ठा हो जाता है। अंबाला में कल रात से बारिश हो रही है। बारिश इतनी जोरदार है कि जल भराव की समस्या अंबाला में उत्पन्न हो गई है। रात 2-3 घंटे बारिश हुई है, सुबह भी जो है बारिश चल रही है। बारिश के कारण जो शहर है उसमें कहीं ना कहीं कॉलोनियों में जल भराव होना शुरू हो गया। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जल भराव की किस तरह से। ये देखिए सेक्टर 8 का नज़ारा है, जहाँ पर कि हाउसिंग बोर्ड इसे कहा जाता है। पूरी कॉलोनी पानी में जल थल हो गई है और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस पानी से ही लोगों को निकलना पड़ रहा है। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा किस तरह से लोग जो है पानी से निकल रहे हैं। कल रात से बारिश हो रही है और अगर बात करेंगे आकाश की, तो आकाश में बादल छाए हुए हैं और अभी और भी लगातार बारिश आ सकती है। बारिश कल रात से हो रही है। अगर मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरें किस तरह से जो पानी का जल भराव है वो कॉलोनियों में भर गया है। ये हमारा शहर का सबसे जाना माना हाउसिंग बोर्ड एरिया है, जहां पर इस तरह से जल भराव कॉलोनियों में है। अगर दिखाना चाहूँगा सामने सेक्टर 8 का नज़ारा, ये सेक्टर 8 है जहां पर इस तरह से पानी का जो जल भराव है वो हो जाता है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा किस तरह से पूरा जो सेक्टर 8 है वो पानी में डूब गया है और पानी इस तरह से आता है कि जैसे यहाँ पर निकासी ना हो। जबकि अंबाला के अंदर जो है लोग बड़े दावे करते हैं, अधिकारी बड़े दावे करते हैं कि यहाँ पर हमने सफाई करवाई है, लेकिन खस्ता हालत है।
बात करेंगे हमारे भाई से। भाई जी शुभ नाम? नमस्कार जी, अश्विनी कालरा। भाई साहब, कब अम्बाला का सुधार होगा, कब बारिश में पानी आएगा और निकलेगा? बस ऐसे है, हमारे सेक्टर्स का तो बहुत बुरा हाल है जी। ऐसे ही हालात हैं हर बार ऐसे ही हालात रहते हैं। तो हर बार ऐसे ही रहते हैं। भाई साहब शुभ नाम अपना? शुभ नाम? सर मेरे को ड्यूटी जाना है ना, इधर सारी गलियों में ही पानी है, पानी तो है सारे और नहीं। कोई इसका वो नहीं है। नहीं सर, रास्ता भी नहीं मिल रहा है कोई। तो देखिए किस तरह से लोग परेशान हैं और मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से जो पानी है वो पूरी कॉलोनी में जल भराव है। सेक्टर 8 का ये दृश्य है। सेक्टर 8 का ये दृश्य है और इसी तरह से हर जगह पानी ही पानी है। पूरे शहर में जल भराव है। इसको लेकर कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। अधिकारी बड़े बड़े दावे करते हैं, प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है कि हमने अम्बाला में इतनी निकासी कराई, सफाई कराई, लेकिन थोड़ी सी बारिश में अम्बाला की खस्ता हालत हो जाती है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा से संजीव आनंद, अम्बाला से। वहीं गुरुग्राम में मौसम सुहावना हो गया है, जहां पर कई इलाकों में हुई हल्की बारिश, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। जारी अगले 48 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। बारिश के बाद ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी हुई है। तो गुरुग्राम में थोड़ी सी ही बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा देती है और फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। जहां थोड़ी सी बारिश हुई तो वहीं ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो चरमराती हुई नजर आ रही है। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। राम राम।